आवाज। सर आपका नहीं तो माइक सर कहाँ एक गया? काम कर दो, सर आप ना स्क्रीन शेयर में पेंटिंग वाला अपना लैपटॉप में खोलो और उसी में हम लोग का एक्सप्लेन कर दो, तो आपकी वॉइस भी क्लियर रहेगी और यस एक्सप्लेन सर। भी हो जाएगा। सर या फिर सर अपना माइक ले आओ ना सर। सुनो ना बेटा, जैसे स्क्रीन के नजदीक, अभी मैं कैमरा के नजदीक हूँ तो अभी वॉइस क्लियर है या नहीं ये बताओ। हाँ अभी वॉइस अभी क्लियर है सर, क्लियर कैमरे है, के नजदीक इसलिए रहने से सर वॉइस मैं बोल रही हूँ क्लियर कि है। आप स्क्रीन शेयर में पेंटिंग वाला ऑप्शन खोलो, फिर सर 2 उसी से ड्रॉ ईयरफोन लगा करके हम लो लोग ना, को समझा देना। 2 ईयरफोन लगा लो, एक सुनने के लिए और एक बोलने के लिए। अभी नहीं है बेटा हमारे पास में वो ईयरफोन, नहीं तो मैं लगा ही लेता हूँ। तो सर स्क्रीन शेयर कर लो पेंटिंग वाला। अभी ऐसा करते हैं, सर कैसे हो? सुनो, क्वेश्चन मैं बोल के दे रहा हूँ, आपका तो टेस्ट टाइप का चल रहा है रिवीजन, और मैं मुझे जब एक्सप्लेन करना होगा ना, तो अभी कैसे मैं कैमरा के सामने आ गया हूँ, उससे मैं सामने आकर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो जैसे मैं नजदीक हूँ तो वॉइस तो क्लियर है नजदीक में। यस सर। लेकिन कोई बोलता है तो यस सर, यस। सर लेकिन कोई आप जैसे बैकग्राउंड में बोलता है तो आपकी वॉइस अटक अटक के आती है। तब जाती है। देखो बेटा, जिस समय हम एक्सप्लेन करेंगे उस समय आप लोगों को मैं म्यूट कर दूंगा। ओके, म्यूट करने के बाद मैं ओके सर। ओके सर। अनम्यूट करूंगा। सर आप म्यूट मत करना, हम खुद से म्यूट हो जाएंगे। यस सर। यस सर। ओके, चैतन्य क्लास में सर। चैतन्य है क्लास में? यस सर। हाँ सर, मैं हूँ सर। चैतन्य, पिछले यस सर। क्लास को छोड़कर तुम चले गए थे बीच में ही। सर क्लास सर मैं वहाँ चला गया था, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में कुछ काम था सर, मेरे को मिलना था किसी से। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखो आप। सर हाँ, सर दूर मत सर, उधर जाने से आवाज नहीं आती है सर, आप पास से ही पढ़ा दो ना। सुनो बेटा, क्वेश्चन तो लिखने दो। सर जब दूर जाते हो स्क्रीन ना वाला तब ही नहीं आती ऑप्शन आवाज। कर लो सर, वही सर बेस्ट है। आप टेबल ही स्क्रीन पास शेयर कर कर देना लो, पड़ेगा। एक्सप्लेन भी कर देना। एक्सप्लेन कर दो। हाँ यस, क्वेश्चन लिखने दो, क्वेश्चन लिखने दो। सर एक्सपोनेंट बहुत इजी चैप्टर है सर, आप डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन करा दो ना। सर आप एक बार डायरेक्ट फाइनल इनवर्स सिलेबस प्रोपोर्शन तो चेक कर उससे लो या फिर ज्यादा बहुत इजी है। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट अभी तो एक्सपोनेंट का क्लास फ्रैक्शनाइजेशन करा दो ना। सर फैक्टराइजेशन मत चैप्टर 1 करो, चैप्टर easy। 1 वेट करो, रुको। मैं ये बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का अभी लाइव क्लास में करते हैं। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है उसको आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ मैं इवनिंग के टाइम पे। उसमें आप लोग उसे सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट है वो हम लोग नेक्स्ट लाइव क्लास में पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके ग्रुप में मैं सेंड करूंगा। मतलब जो बच्चे अगर सॉल्व कर लिए उसके लिए इजी है, और जिनका डाउट है ना वो लाइव क्लास में क्लियर हो जाएगा। किसी को कुछ बोलना है आप लोगों में से? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, अनम्यूट करो, बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर सर मेरे को एक टेस्ट किए प्रॉब्लम ही है नहीं सर, थे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज कराओ। कंपेयरिंग क्वांटिटीज सर कराओ। हम लोग खुद से सही में कर सकते हैं ना? सुनो फ्रैक्शनाइजेशन का कंपेयरिंग सर, क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटी। वन बाय वन चैतन्य बोलो। सर हम लोग खुद से सॉल्व सर कर सर सबको कंपेयरिंग म्यूट कर क्वांटिटीज दो, का सबको रीजन रेज क्या हैंड है? कंपेयरिंग करने बोलो, तब क्वांटिटीज सब एक्सप्लेन बोल करो, रहे हैं। एकदम कचर कचर। रुक जाओ, है ना। फर्स्ट चैतन्य, चैतन्य सर कैन यू प्लीज टीच अस, मतलब रिवाइज अस सर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एवरीबॉडी इज सेइंग देयरफॉर। कंपेयरिंग क्वांटिटी। यस, आई एम आल्सो सेइंग कंपेयरिंग क्वांटिटी। ओके बेटा, कंपेयरिंग क्वांटिटी हम लोग कर लेते हैं रिवीजन में, है ना। नेक्स्ट है आपका लक्ष्य, क्या बोल रहे हैं बेटा, लक्ष्य बोलो। सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। को रिवीजन करना है। ओके ठीक है। यस सर। और एक मिनट, गुंजन क्या बोल रहा है बेटा, गुंजन, गुंजन। सर आप जो वर्कशीट भेजोगे ना जीव, हाँ सर आज जो आप वर्कशीट भेजोगे ना जीव, हाँ हम लोग खुद से सॉल्व करना उसको, हाँ, आपको सॉल्व करके भेज देंगे उसी टाइम। आप लोग उसी टाइम या बाद में भी भेज सकते हो सॉल्व करके, लेकिन आप एक काम करना, वर्कशीट को सॉल्व करते समय जो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है ना, वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना, और उस क्वेश्चन को या तो आप मेरे को व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो, या लाइव क्लास में रहो तो लाइव क्लास में सेम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और साक्षी अभी रीचेक नहीं हाँ ठीक है। है ना, आपका रीचेक नहीं हो पाया। ये कौन है, पुलकित,
बोलो बेटा क्या बोलना पुलकित? पुलकित एक्सपोनेंट वॉइस नहीं आ रही बेटा। अच्छा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर हाँ यस सर ओके। भूमिका सक्षम। यस सर मैं ये बोल रही थी कि सर आप एक बार फाइनल सिलेबस बता दो, उसके साथ साथ आप क्लास में जो जो चैप्टर्स में डाउट है वो चैप्टर, और मतलब क्लास खत्म होने के बाद वर्कशीट। सर मैं बोलूं? एक मिनट सक्षम रुको, भूमिका फिर से बोलो मैं बेटा। बोलूं? तू तो हमेशा बोलते रहता है। भूमिका फिर से बोलो। भूमिका भूमिका कहाँ है? भूमिका म्यूट हो गई। यस सर। हाँ। सर मैं ये बोल रही थी कि आप एक बार एकदम फाइनल सिलेबस बता दो कि कौन से चैप्टर आएंगे, वो उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी हम लोग की। और जो जो चैप्टर में हम लोग को डाउट है वो चैप्टर आप लाइव क्लास में करवाओ, और अगर हो सके तो आप वर्कशीट्स को हम लोग को क्लास खत्म होने के बाद दो, और उसमें जो भी डाउट्स हम लोग सैटरडे को मतलब सैटरडे की क्लास अगर होगी तो उसमें आप हम लोग को सॉल्व कराते जाना डाउट्स, मतलब वर्कशीट से रिलेटेड। सर बेटा आप लोग चैप्टर नोट करो आप लोग, है ना। ये फिलहाल जो सर मैं लिख रहा हूँ, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ चैप्टर, है ना। हाँ यस सर प्लीज जरूर लिख दो। चैप्टर 9, चैप्टर 12, 13, सर थोड़ा क्लियर हो सकता है? 14। चैप्टर 9 आपको क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और आपका चैप्टर 12 क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। या आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। रिवर्स। ओके। और आपका 14 क्या? फैक्टराइजेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, है ना। कि जो फाइनल एग्जाम है चैप्टर 1 नहीं आ रहा है। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग पॉइंट। वो अभी जो दिलीप सर है ना, उनकी तबीयत अभी अच्छी नहीं है बेटा, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। वो जब वापस हाँ आएंगे तो वो हमारे एचओडी है मैथ्स के, वो लोग फिर बैठ कर डिसाइड करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा जो चैप्टर जो इंक्लूड होगा वो उस समय में फाइनल आपको बताया जाएगा। ये जो है ये आपका एजम्पशंस है, मतलब ये तो जो 9, 12, 13 और 14 है ये तो फाइनल एग्जाम में रहेंगे ही। इसके अलावा और भी चैप्टर अगर इंक्लूड होंगे, जो कि होना ही है चैप्टर इंक्लूड, वो आपको बाद में बताया जाएगा जब दिलीप सर स्कूल ज्वाइन करेंगे तब। तो इसलिए अभी मुझे सर लेकिन चैप्टर 1 का रिवीजन करा दो सर, आप उसका 2-3 एक्सरसाइज नहीं कराए थे। हाँ चैप्टर 8 का ना बेटा, चैप्टर 8 का मैं सर चैप्टर 8 का मैं ये सोच रहा हूँ 1 दिन 2 दिन का मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ ईयरफोन या माइक्रोफोन अगर मिल जाए ना तो वो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो उसमें जब मैं बोर्ड में एक्सप्लेन करूंगा तो यस सर वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। अभी माइक्रोफोन नहीं है तो मैं इसलिए अधिकतर मैं टेस्ट ले रहा हूँ कि टेस्ट के दरमियान मतलब कभी मैं नजदीक आ जा रहा हूँ, कभी मैं बोर्ड के पास जा रहा हूँ, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और आप 1 दिन 2 दिन वेट कर लो। तो मेरे पास में एक है, एक पुराना वाला, उसको मैं देखता हूँ ट्राई कर, उससे अगर आपका वॉइस अगर ज्यादा क्लियर हो जाएगा तो फिर वो लगा कर फिर मैं वो कंपेयरिंग क्वांटिटी। सर यस बेटा। सर जो पहले वाला माइक था सर उससे अच्छे से क्लियर था सर, वो कहाँ गया पुराना वाला माइक? वो खराब हो गया बेटा, वो माइक्रोफोन वो वाला जो पुराना वाला था ना अच्छा थोड़ा खराब हो गया है। और मेरे पास में एक यस सर था, वो उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। एक और ईयरफोन है, देखते हैं उसको लगाकर। कल आप लोग बताना, रिस्पॉन्स देना कि उससे वॉइस की क्लियरिटी अच्छी अगर आ रही है ना तो फिर यस सर अगर उससे अच्छी आएगी तो उसी से हम लोग फिर वो जो चैप्टर 8 आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी है वो स्टार्ट कर लेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? और किसी को? नो सर। सर अभी कौन सा रिवीजन करवाओगे? अभी ओके, अभी हमारा देखो अभी आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन में कई सारे डाउट्स आपके क्लियर करा चुका हूँ बेटा आपका, है ना। यस सर पावर्स का आज लास्ट रिवीजन क्लास है, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं
तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो कंपेयरिंग क्वांटिटी का रिवीजन नहीं होगा, उसको फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, कंपेयरिंग क्वांटिटी का नेक्स्ट क्लास से हम लोगों का कंपेयरिंग क्वांटिटी का शुरू से करेंगे उसको। कोई कुछ एक मिनट को म्यूट हो गया आप लोग, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस आप यस सर। सर मेरे को डाउट है सर, आप मेंस्युरेशन क्यों नहीं कर रहे? बहुत इम्पोर्टेंट है सर का मेंस्युरेशन। मेंस्युरेशन सर को पता है जब जो कराना है। सर मेरे को भी डाउट। यस सर, 9th-10th में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन। हाँ सर, वो तो हुआ ही नहीं। ऑमिटेड है, अगर आपको चाहिए तो तो सर ऑमिटेड है तो करेंगे कब? यार चुप रहो एक मिनट। यस सर। मेंसुरेशन आपका ऑमिटेड है ना? 10 और 11 आपका ऑमिटेड है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है मान लो कुछ इससे रिलेटेड है तो मैं आपको बता सकता हूँ मेंसुरेशन का। एक मिनट, अनम्यूट का ऑप्शन है, कुछ बोलो। सर तो पूरा होने के बाद पढ़ा देना। यस मेंस्युरेशन पूरा होने के बाद Yes, नहीं sir. पढ़ाना। ठीक है, मेंसुरेशन का भी कुछ चाहिए? हाँ? यस सर, कोर्स कंप्लीट होने के बाद पढ़ा देना सर मेंस्युरेशन। सर वो एनुअल में कौन कौन से चैप्टर आ रहा है एक बार बता देते तो बताओ। सर वॉइस क्रैक हो रही है। क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी बोलो। सर कुछ बोले सर ये 4 चैप्टर आपने लिखा है वो फाइनल है ना, कि वो आएंगे ही ना? ये तो फाइनल है, पर इसमें और चैप्टर ऐड सर आपका स्क्रीन ही नहीं आ रहा है। ये जो चैप्टर है ओके सर। और भी चैप्टर ऐड। ओके, सो अब एक्सपेरिमेंट पावर का लास्ट। सर एक बार आप आउट ऑफ कोर्स कराए उसका भी रिवीजन करा देना ना। क्या सर एग्जाम की डेट बताओ ना। सर ये भी बता दो कि एग्जाम कौन सी डेट से या मंथ में होगा। वो नहीं मालूम है, वो मुझे नहीं, सर वो नहीं मालूम। आपको म्यूट कर दो। सर फाइनल एग्जाम होगा कि भी नहीं? देखो होगा तभी तो बैठे। ओके, मजबूरी में आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि क्लास फिर क्या है, सभी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप वेट करो थोड़ा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का आपका सारा फॉर्मूला क्या? फर्स्ट है x टू द पावर 0 दिस इक्वल्स 1, अगेन x टू द पावर n दिस इक्वल्स 1 अपॉन x टू द पावर माइनस n। नाउ नेक्स्ट है आपका x टू द पावर माइनस n दिस इक्वल्स 1 अपॉन x टू द पावर n। नेक्स्ट 4 x to the power n into x to the power n. This equals x to the power n plus n. Now 5 after x to the power n by x to the power n. This equals x to the power n into x to the power minus n. This equals x to the power n minus n. And next आपका क्या है इसके? Next 6 में x to the power n to the power n. This equals x to the power n into n. This equals x to the power n. फॉर्मूला देखो, इसमें से ऐसा कोई फॉर्मूला है जो आपको पता ही नहीं हो? अनम्यूट का ऑप्शन है बेटा आपके पास, 1 बाय 1 पूछो सारे फॉर्मूला। पता है। ओके ठीक है, नो सर। ओके देखो अब आप इसमें क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन सर आंसर चेक कर लेना। टू पावर 3 to the power 5 this equals a। सर हम लोग को भेजना है क्या मैसेज? आप अपना चैट? मैसेज कर रहे हो to the power 3 plus 5 2 to the power 3 minus 5
2 to the power 8 और 2 to the power सर मैं बताऊं नहीं मैसेज करो बेटा आप अपने आंसर को मैसेज में करना है ABCD का ऑप्शन है आपके पास। एक मिनट रुक जाओ एक मिनट। लक्ष्य करेक्ट आंसर और ये कौन है 2 करेक्ट का पावर 8 गुंजन करेक्ट आंसर और इसका क्या 2 नाम का पावर -2 सक्षम करेक्ट नमन रॉन्ग आंसर है नमन सर मेरा सर मैंने ऑप्शन थर्ड भेजा है चैतन्य रॉन्ग आंसर है बेटा सूर्यांश और चैतन्य रॉन्ग आंसर सर ईशिका का सर मैंने सूर्यांश भेजा है अरे मैंने सर ऑप्शन वो था गलती से गलत टाइप हो गया था, मेरा रॉन्ग आंसर नहीं है सर, फर्स्ट का फिर से लिख रहा हूँ। हाँ फिर से भेजो इसी का आंसर फिर से भेजो करेक्ट आंसर सर मैं जितना बताया उसने ही है चैतन्य रॉन्ग आंसर सॉरी रॉन्ग सर 2 to the power 8 सर 2 to the power 15 हुआ ना फर्स्ट का। सर सर 2 to the मेरा power ईशिका 15 का फर्स्ट सर प्लीज सर प्लीज एक मिनट वेट करो सर कैन यू साइट चैतन्य यस सर मैं स्पीक। रुक जा एक्सप्लेन करो सर चैतन्य जो फर्स्ट एक्सप्लेन करो मैं यस एक्सप्लेन सर जो सबसे टॉप वाला क्वेश्चन है ना, तो सर हम लोग का रूल था ना कि जो दो एक्सपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करना ऊपर तरफ, यस तो ये किस फार्मूला से तो 2 to the power 15। ये क्वेश्चन किस फार्मूला से अभी आप लोग सुनो अभी सिर्फ चैतन को एक्सप्लेन करने दो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैतन को छोड़कर बाकी के बच्चे से मैं पूछूंगा ठीक है जल्दी करो एक्सप्लेन चैतन ने सर जो लास्ट सर x to the power y और उसका भी पावर z, उसमें x में y और z मल्टीप्लाई हो जाता है। वेरी गुड y to z मल्टीप्लाई होगा सो आपका आंसर 2 to the power 3 to the power 5 है तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन सर क्या लिखे हो, बोर्ड ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा। 2 to the power 2 to the power 3 into 5 which is equal to this equals 2 to the power 15। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन के लिए है सिर्फ गुंजन मतलब आप लोग रिप्लाई करना मैसेज में और एक्सप्लेन करने के लिए गुंजन आप रेडी रहो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओके आप लोग आंसर को मैसेज करो और गुंजन रेडी रहना एक्सप्लेन करने के लिए गुंजन करेक्ट आंसर सक्षम क्या लिखो बेटा फिर से गलत लिख रहे हो सक्षम जैन रॉन्ग आंसर है करेक्ट आंसर है या सक्षम करेक्ट आंसर और नेक्स्ट नमन करेक्ट आंसर इसी का अपना आंसर अच्छे से बताओ लक्ष्य करेक्ट आंसर इसी का करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर है पुलकित कहीं मिस्टेक कर रहे हो पुलकित ट्राई करो फिर से रॉन्ग आंसर है बेटा पुलकित ओके नेक्स्ट के लिए एक मिनट गुंजन यस सर ओके टाइम हो गया बेटा यस सर जल्दी फास्ट 2 to the सर सबसे पहले ना 2 to the power 3 उसके ऊपर 0 आएगा तो फिर 3 into 0 हो जाएगा तो उसका आंसर 0 आएगा 0 0 रॉन्ग आंसर गुंजन 1 एक्सप्लेन गलत कर रही हो नेक्स्ट रुक जाओ सक्षम जैन यस सर एक्सप्लेन करो सर हम लोग
सर हम लोग 2 की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा बेटा, है ना। गुंजन देख लेना, डिस्कस हम लोग कई बार कर चुके हैं। किसी भी बेस का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है वो? 1 होता है। तो 2 to the power 0 इट मींस 1। सो योर करेक्ट आंसर इज दैट। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में गुंजन के अलावा? पूछो बेटा, अनम्यूट कर दिया हूँ, पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? नो नो सर। डाउट। सर अगला क्वेश्चन मैं बताऊं नमन? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नमन के लिए। नहीं यार। to the power 4 multiplied by 2 to the power -12। आप एक्सप्लेन करना, बाकी के बच्चे यस सर। मैसेज में आंसर करना। सर मैं करूं आंसर? रुक जाओ पहले, मैसेज में सर चैतन्य आंसर देगा। रॉन्ग आंसर इसी का। लक्ष्य करेक्ट आंसर। सर चैतन्य आंसर देगा इसका। रॉन्ग आंसर चैतन्य। सर 2 to the power। सर मेरा देखो सर मेरा आंसर देखो। सर मेरा। सर नमन। सर चैतन्य। करेक्ट आंसर। चैतन्य करेक्ट है। करेक्ट आंसर है ना? यस करेक्ट है। रुक जाओ सर नमन। नमन एक्सप्लेन। लेकिन रुको 2 मिनट और। भूमिका रिप्लाई करो मैसेज। यस सर। सक्षम का। भूमिका पुलकित रिप्लाई करो। सर सक्षम का। सक्षम का रॉन्ग आंसर है और इसी का करेक्ट है। सक्षम का रॉन्ग आंसर है, इसी का करेक्ट है। ओके नमन एक्सप्लेन करो। नमन। सर आपकी स्क्रीन नहीं यस सर। दिख रही है सर, स्क्रीन बहुत ब्लर है। स्क्रीन ब्लर। स्क्रीन ब्लर। और सर बहुत ब्लर आ रही है सर आपकी स्क्रीन। बेटा देखो अभी क्लियर है स्क्रीन? यस सर क्लियर। ओके नमन। नमन। यस सर। सर सर ये फर्स्ट स्टेटमेंट। यस सर। हाँ सर इसका 2 to the power 3 into 4 हो जाएगा, is equals to 2 to the power 12। ओके सो 2 to the power 3 into 4 सर 2 to the power 12 into 2 to the power 2 to the power 12 into 2 to the power 12 into ये माइनस 12 इसका ले लो ना। 2 to the power minus ओके नेक्स्ट is equals to 2 to the power 12 minus sir 2 to the power 12 minus 12 so next is equal to 2 to the power 0। 2 to the power 0 is equal to 1। 2 to the power 0 is equal to 1। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके नेक्स्ट है किसे? मैं बताऊंगा सक्षम। अरहम जैन क्लास में हो बेटा? सर इशिका। इसी का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक्सप्लेन करना। यस सर। टू टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके divided by 2 to the power -3। Solution is the यस बेटा सभी आप लोग रिप्लाई करो मैसेज में, और इसी का 2 मिनट के बाद आप एक्सप्लेन करना। यस सर।
गुंजन करेक्ट आंसर। चैतन्य सॉल्व मत करो ना, आप सीधा आंसर लिखो ना चैतन्य। सुर अच्छे से और ट्राई करो बेटा। इसी का करेक्ट आंसर। चैतन्य स्टेप मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। सूर्यांश जैन रॉन्ग आंसर है। चैतन्य करेक्ट आंसर। चैतन्य का करेक्ट है। और रिप्लाई करो। सर मेरा 1 मिनट टू सक्षम। सर लावण्य। लावण्य रॉन्ग सर आंसर। नमन। सक्षम सक्षम। फिर से आंसर करो। सर नमन। फिर से आंसर करो नमन। सुर का करेक्ट आंसर है सक्षम। सर सुर। सक्षम का रॉन्ग आंसर है नमन। सर सुर। नमन का करेक्ट आंसर है और सुर का रॉन्ग आंसर है। सुर रॉन्ग आंसर बेटा, अच्छे से ट्राई करो। सुर का करेक्ट है। आप दो आंसर ले भेजो बेटा। सुर आंसर करेक्ट है आपका। सर वो कर एक रॉन्ग है। हाँ, और ये कौन है? सक्षम नमन। और वापस से भेजो सर। सक्षम का रॉन्ग आंसर है, नमन का करेक्ट है। सक्षम का रॉन्ग है। सक्षम रॉन्ग आंसर भेजो। चैतन का आंसर आया है। और रिप्लाई करो आप लोग। सक्षम कहाँ फंस गए हो? गलत जा रहे हो डायरेक्शन। सक्षम रॉन्ग है, अभी भी रॉन्ग है। ट्राई करो, अच्छे से सॉल्व करो ना। सारा फॉर्मूला तो लिखा हुआ बोर्ड पे, देखो कैसे क्या होगा। ओके, इसी का एक्सप्लेन करो, टाइम हो गया। इसी का यस सर। एक्सप्लेन करो। सर 2 से अगर मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। सर मैंने पहले क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दी तो वो 1 ले आई हूँ मैं उधर 2 की पावर 1। ठीक है, स्टेटमेंट लिख रहा हूं। तो ये आपका 2 to the power 0 multiplied by 3 and 2 to the power -3 is equal 2 का एक्सपोनेंट अगर 0 को मल्टीप्लाई 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर फिर 2 को सर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है ऊपर में। 2 को मैं 0 into 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 हो गया। इसी का देखो, इसमें एक रूल्स है। एक्सपोनेंट 2 to the power 0 का वैल्यू बताओ क्या होगा इसी का। मैं बताऊं? 1 and 2 to the power इसी का। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है। देखो 2 to the power -3 है वो डिनोमिनेटर में। इसी का अब आप उसे न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या होगा? रिप्लाई करो इसी का। 2 की पावर जो है वो प्लस हो जाएगी अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो। को बोलो म्यूट करेगा। 2 to the power 3 है। तो करेक्ट आंसर आपका 8 है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट किसे एक्सप्लेन करना है? मैसेज करो। एक्सप्लेन किसे करना है? मैसेज करो। सर वहां पे सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया बेटा? सर गुंजन। सर मेरे को 1 जो 2 सर लास्ट स्टेप। वेट करो सक्षम, वेट करो 1 मिनट। सक्षम अनम्यूट करो। सक्षम। यस सर, यस सर। आप बताओ किस स्टेप में प्रॉब्लम है? सर जो 1/2 - 3 लिखा है ना, फिर आप उसको ऊपर लेके वो वाला स्टेप समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, देखो। ओके गुंजन, वेट करो। सक्षम आपका ये स्टेप 2 to the power -3 न्यूमरेटर में चेंज करने के बाद कैसे होगा? आपके लिए फॉर्मूला देखो। ये आपको फॉर्मूला क्या है?
ये सर वो पता है, लेकिन 2 to the power 3 कैसे हुआ वो जाना है आंसर। देखो ये स्टेप को मैं ले रहा हूँ आपका 2 to the power 0 डिवाइडेड बाय 2 to the power -3। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है आपकी, स्क्रीन ब्लर है, बहुत ज्यादा ही ब्लर है। क्यों है ब्लर? अभी क्लियर है? अब थोड़ा ठीक है सर, क्लियर ये मतलब देखने लायक ठीक है। ठीक 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 है। देखो अब आप इसको मैं इससे और नजदीक कर लूँ क्या? आज का नेट का स्पीड मतलब नेट का प्रॉब्लम है यहाँ। देखो ये सक्षम सक्षम ठीक है सर, ठीक। देखो अब ठीक है ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 2 to the power 0 इसके लिए क्या होगा ना 1 होगा ना 2 to the power 0 के लिए क्या होगा 1। यस सर। ओके अब आपने डिनोमिनेटर है आप इसे न्यूमरेटर पे ले जाओगे। क्या ले जाओगे? न्यूमरेटर पे। तो डिवीजन है ना बेटा ये ऊपर डिवीजन का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ना। डिवीजन का अपोजिट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। यस सर। ये डिवाइड होगा मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2 to the power 3 और इसका एक्सपोनेंट का सिंबल भी चेंज होगा। माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। क्या होगा ये? सक्षम? यस सर, आ गया सर, समझ आ गया सर समझ। और ये आपका 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2 है ना। so this equals 8। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर, आ गया समझ। रुक जाओ। यस सर। ठीक है, सभी के पास में अनम्यूट का ऑप्शन है, म्यूट अनम्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गुंजन। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। म्यूट कर ले। √2 to the power 2 okay multiplied by root। सर बोर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है बोर्ड आज? रुक जाओ। क्लियर सर आपका नेटवर्क इश्यू होगा। क्वेश्चन क्लियर है? अब क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन यस सर। चलो सॉल्व करो इसे। सर आप वो क्या लिखे हो? ये क्यूबिक रूट है बेटा, क्यूबिक रूट। ये पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़े हो ना बेटा आप? क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़े ना पढ़े। हाँ बस। तो इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। पढ़े सर। सर कोई दूसरा क्वेश्चन दो ना, वो वाला नहीं आता। एक मिनट मैसेज तो करो, रिप्लाई करो ना, मैसेज करो, सॉल्व करो। करेक्ट आंसर अभी तक किसका है? सक्षम का करेक्ट आंसर है और सुर रॉन्ग आंसर है। सक्षम जैन दो आंसर क्यों भेज रहे हो सक्षम? इस बार आपका रॉन्ग आंसर आया है। सर 6 भेजा हूं मैं। रॉन्ग आंसर है। गुंजन रॉन्ग आंसर। सुर रॉन्ग आंसर है। चैतन्य रिप्लाई करो। चैतन्य यस सर। मैसेज करो आंसर को। आंसर यस सर, मैसेजिंग 1 मिनट ओनली। सक्षम जैन सर लो मैंने आंसर मैसेज कर दिया, देख सकते हैं आप। चैतन्य सर मेरा आंसर सही है रॉन्ग? करेक्ट आंसर है चैतन्य। राइट
राइट। करेक्ट, ओके। और एक्सप्लेन करो बेटा, भाभी, भूमिका, रिप्लाई करो आप लोग। सक्षम कितनी बार आंसर करोगे बेटा वो? रॉन्ग आंसर सक्षम। इसी का केशव, कुशल, लक्ष्य सॉल्व करो। मधुर, सुर ट्राई करो अच्छे से। सर ये वाला टाइप गुंजन रॉन्ग आंसर है। गुंजन करेक्ट आंसर चैतन्य। क्या चैतन्य एक्सप्लेन करो। चैतन्य। यस सर, एक्सप्लेनिंग। सर बताओ अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखो, आपने जो फर्स्ट है 2, उसमें आपने स्क्वायर रूट भी लगाया, स्क्वायर भी लगाया, तो दोनों को काट दो सर, सबसे पहली बात तो। फिर उसके बाद जो दूसरा है बोर्ड में लिखने दो। रुक जाओ। हाँ का स्क्वायर, इट मींस √2 मींस √2 ^ 1 कट जाएगा। 2 to the power 1/2 multiplied by 2. So this equals 2 to the power 1. This equals only 2. Only 2. So सर लेकिन एक चीज बोलना था मेरे को। एक कर दो। पहले एक स्टेप आपको क्लियर हो गया ना? √2 का स्क्वायर इसकी जगह नहीं सर, वही क्लियर नहीं है। वही क्लियर नहीं है सर मैं बताऊं, सीधा सीधा स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कट कर दिया हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप लोग देखो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक्सप्लेन करना। ये √2 का स्क्वायर आपका क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? 2। तो मैं इसे ले रहा हूँ, ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाइड। अब इसे सॉल्व करो। क्यूबिक रूट है ना? क्यूबिक रूट हाँ, क्यूबिक रूट भी कट जाएगा, क्यूब दोनों कट जाएगा। ये आपका 2 है और ये आपका एक्सपोनेंट 3 है। इसके लिए देखो, हाँ, तो ये जब क्यूबिक रूट है तो क्यूबिक रूट का मतलब बेस जो है उसका एक्सपोनेंट 1/3। क्या होता है? 1/3। 3। ये आपका 2 और इसका एक्सपोनेंट है 1/3 और फिर इसका एक्सपोनेंट क्या है? 3। इसका एक्सपोनेंट ये है आपको ये 3। इसे मल्टीप्लाई करके 2 ये आपका 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। So this equals 2 to the power 1. This equals only 2. करेक्ट आंसर। तो इसके लिए हो जाता 2, so 2 2 जा 4।